अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले हम बर्नौलीज़ प्रिंसिपल की एप्लीकेशंस डिस्कस कर चुके हैं और उसमें हमने बर्नौलीज़ प्रिंसिपल की पहली एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने एरोप्लेन की लिफ्ट के बारे में देखा था। राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द बर्नौलीज़ प्रिंसिपल, और उसके अंदर हम ये देखने वाले हैं कि एक कार का या मोटर बाइक का कार्बोरेटर कैसे वर्क करता है। तो आई विल रिकॉल फर्स्ट द बर्नौलीज़ प्रिंसिपल, और उस प्रिंसिपल के अंदर हम ये देखते हैं कि एक पॉइंट ये देखते हैं कि जहाँ पर एयर की स्पीड ज़्यादा होती है उस जगह पर प्रेशर कम हो जाता है और वाइस वर्सा। तो अभी हमारे सामने जो सेटअप है कार्बोरेटर की फंक्शन को समझने के लिए, उसमें हमारे पास ये एक अदद गिलास है जनाब, और इस गिलास के साथ हमारे पास ये जूस की और इन स्ट्रॉ के ज़रिए हम फंक्शन ऑफ कार्बोरेटर को समझेंगे। एक बड़ी स्ट्रॉ को मैंने दो हिस्सों छोटे हिस्सों में काटा है और उसका ये जो एक छोटा हिस्सा है उसको हम वर्टिकली इस गिलास के अंदर डाल देंगे। इस गिलास के अंदर हमने एज ए फ्यूल पानी डाला हुआ है, और ये वर्टिकल जो स्ट्रॉ है गिलास के अंदर, ये आप समझ लें कि फ्यूल जेट के तौर पर काम करेगी, और गिलास जो है वो एज ए फ्यूल बाउल आप समझ लें कार्बोरेटर का। आपको एंड पे मैं कार्बोरेटर की डायग्राम, स्कीमेटिक डायग्राम भी दिखाऊंगा, वो बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह से आपको ये बताया जा रहा है। जब भी एयर ब्लो करेगी एट द टॉप ऑफ दिस वर्टिकल स्ट्रॉ, तो यकीनी तौर पर इस एयर हाई स्पीड होने की वजह से इस वर्टिकल स्ट्रॉ के टॉप के ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा, और पानी का जो लेवल है वो वर्टिकल स्ट्रॉ से ऊपर आएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये फूंक मारी जा रही है, और डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड ऑफ फ्लूइड एट द टॉप ऑफ वर्टिकल स्ट्रॉ, ये जो वाटर लेवल है ये राइज़ करता है वर्टिकल स्ट्रॉ के अंदर। तो जितनी ज़्यादा स्पीड के साथ हम फूंक मारेंगे या फ्लूइड की स्पीड को मेंटेन कर सकेंगे हाई स्पीड के ऊपर, उसी तेज़ी के साथ ये जो आपको नज़र आ रहा है फ्लूइड जो है वो गिलास के अंदर से टॉप को राइज़ करेगा। फिर ये जो वर्टिकली फ्लूइड मूव करता है ये ऊपर से गुज़रने वाली एयर के साथ मिक्स होता है। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से ये आप स्लो मोशन में देख रहे हैं, फ्लूइड ऊपर आता है और एयर के साथ मिक्स होकर आगे की तरफ जाता है। सामने मैंने एक स्क्रीन रखी हुई है, एक शीशा रखा हुआ है जो कि इससे पहले बिल्कुल साफ़ सुथरा था, आप स्लो मोशन में देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमने फूंक मारी है एक ख़ास स्पीड के साथ, तो फ्लूइड जो है वो वर्टिकल स्ट्रॉ से ऊपर आया है और उस एयर स्पीड के साथ मिक्स होकर सामने रखी हुई स्क्रीन के ऊपर पड़ रहा है। स्क्रीन इसलिए रखी है ताकि क्लियरली ये समझ आ सके कि वाकई जो है बर्नौलीज़ प्रिंसिपल वर्क करता है, जो एयर और वाटर जो है वो मिक्स होकर आगे जा रहे हैं। सेम फंक्शन जो है वो कार्बोरेटर के अंदर होता है। कार्बोरेटर के अंदर भी कोई मोटर नहीं लगी होती, कोई और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं होता, यही एक मैकेनिक्स होती है कि फ़िल्टर से, एयर फ़िल्टर से हवा आती है और वो फ्यूल जेट के ऊपर से गुजरती है, और जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल इस तरह का मैकेनिज़्म होता है, और फ्यूल और एयर मिक्स होकर आगे कंबस्टन चैम्बर में चले जाते हैं। ये आप देख रहे हैं कि स्क्रीन बिल्कुल पानी उसके ऊपर आपको नज़र आ रहा है। तो ये इस बात की एविडेंस है कि कार्बोरेटर के अंदर एक ख़ास स्पीड के साथ एयर फ्लो करती है, और बर्नौलीज़ प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हम जो है कार्बोरेटर के फंक्शन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बल्कि कार्बोरेटर जो है वो बर्नौलीज़ प्रिंसिपल को ही फॉलो करके फंक्शन करता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज़ प्रिंसिपल। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। एंड पर आप स्कीमेटिक डायग्राम भी देख लें जिसमें आपको एक तरफ से एयर आती हुई और दूसरी तरफ से एयर जाती हुई नज़र आएगी, और नीचे बॉटम पे आपको जो है वो एक फ्यूल का बाउल लगा हुआ नज़र आएगा।
बाकी फंक्शनैलिटी कार्बोरेटर की भी समझी जा सकती है, जिसको फ़िलहाल हम अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे। अभी हमारा एम यही है, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज़ प्रिंसिपल। थैंक यू वेरी मच।